one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों को अभी इस समय मैं अभिवादन करता हूँ। One more day that God has given unto us to speak to you the gospel of Jesus Christ. एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बता सके। ये अद्भुत मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। Beloved brothers and sisters, when you listen the word of God, when you acknowledge the word and accept the word, that will create miracles in the life of you. प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, तो निश्चय ये आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत काम करता है। आपके जीवन में ये आशीष लेकर आता है। You will be blessed. और आप आशीष प्राप्त करते हैं। Beloved, last few episodes I was talking about the life of an individual. पिछले कुछ एपिसोड से मेरे प्रिय दर्शकों, मैं मनुष्य के जीवन के बारे में, किसी मनुष्य के जीवन के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बता रहा हूँ। The life of a man is so precious. मनुष्य का जो जीवन है ये तो सच में बहुत ही अनमोल है। You are very precious. आप बहुत ही अनमोल हैं। Your value is more than the whole world. आपका जो मूल्य है ये तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा है। God loves you so much. परमेश्वर आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। Many times we do not know who we are. कई बार हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, इसे नहीं जानते हैं। The Bible tells, बाइबल हमें बताती है, God says, परमेश्वर ये कहता है, knowing the only true God and the Lord Jesus Christ is eternal life. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। The life that we have, हमारे पास में जो जीवन है, it is temporary living in this body. ये तो केवल इस शरीर में कुछ समय तक रहने वाला जीवन है। One day we will leave this body and go. और एक दिन हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। When we leave the body and go, जब हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, we have to go and stay somewhere. तो हमें जाकर कहीं न कहीं तो रहना है। That we should know it. और हमें उस बात को जानना होगा। Because Bible tells this way. क्योंकि बाइबल हमें इस तरह से बताती है। 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 verse 1 and 2 when we read it. वचन 1 और 2 जब आप पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे। This will teach us, it will tell us something wonderful. ये हमें बहुत ही अद्भुत बात सिखाता है। Shall we hear the word 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 1 और 2। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं और अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। ये कहता है, इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन My लें। beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this word says, ये वचन कहता है, the earthly tent. ये पृथ्वी पर का जो डेरा है, The earthly tent is our body. ये पृथ्वी पर का डेरा तो हमारा शरीर है। We are now living in this tent. और अभी हम इस डेरे में रहते हैं। But one day you will leave the tent and go away. लेकिन एक दिन आप इस तंबू को, इस डेरे को छोड़कर चले जाएंगे। But when you leave it, but God has already prepared a house for us in heaven. और जबकि आप इसे छोड़कर जाएंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही स्वर्ग में एक भवन तैयार करके रखा है। Already there in eternal house. और ये तो पहले से ही वहां पर है जो कि अनंत काल का भवन है। Which was not made by hands. और वो तो हाथों के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये वचन बताता है। But God made that house for us. लेकिन परमेश्वर ने वो भवन हमारे लिए बनाया है। So when we leave this tent, this body, और इसलिए जब हम इस तंबू को, इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, and we have to go and occupy that house. और हमें जाकर उस भवन को ले लेना है। For that purpose, the man is groaning, groaning and groaning on this earth. और बस उसी उद्देश्य के लिए मनुष्य इस पृथ्वी पर करहाते करहाते और लालसा करते हुए रहता है। But he doesn't know about it. लेकिन वो इसके बारे में नहीं जानता है। He is struggling. वो बस कश्मकश का सामना कर रहा है। He is struggling वो बस लड़ते जा रहा है on this earth. इस पृथ्वी के ऊपर। But he doesn't know. लेकिन नहीं जानता, He has not understood वो इस बात को नहीं समझा that है। he is struggling only to leave the body and go and occupy the house. वो बस कश्मकश कर रहा है, लड़ते जा रहा है, करहा रहा है कि इस शरीर को छोड़ दे और इस भवन में जाकर रहने लग जाए। That is what we call it eternal life. और उससे ही तो हम अनंत जीवन कहते हैं।
That is what eternal life. वही तो अनंत जीवन है, That you should live eternally with God. कि आप परमेश्वर के साथ में अनंत काल तक जीवन जीते रहें। How do you get that life? आप उस जीवन को कैसे पाते हैं? Knowing the only true God. केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना Knowing the Lord Jesus Christ और प्रभु यीशु मसीह को जानना, is eternal life. यही अनंत जीवन है। Also, we should know who we are. और हमें ये भी जानना होगा कि हम कौन हैं, What is our value? हमारा मूल्य क्या है, How much value we are. हम सच में कितने अनमोल हैं। You are very precious, my beloved. मेरे प्यारे लोगों, आप सच में बहुत ही अनमोल हैं। That's why Jesus said, और इसीलिए तो प्रभु what यीशु ने कहा, profits a man if he gains the whole world and lose his own life? अगर मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो इससे उसे क्या लाभ होगा। It is God's desire that you should not lose your life. You should go and get that house which is prepared for you eternally. परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप अपने जीवन को खो दे, लेकिन वो चाहता है कि आप उस भवन में जाए जो कि आपके लिए अनंत काल के लिए बनाकर रखा गया है। आप उस भवन में जाकर वहां पर रहने लग जाएं। That is what we should know. हमें यही तो जानना है। We should have the understanding. हमारे पास में इसकी समझ होनी चाहिए। We should think of that. हमें इसके बारे में सोचना होगा। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, if we do not know, अगर आप नहीं जानते हैं, if we live in ignorance, अगर आप अनजान होने में जीते रहते हैं, what will happen? तो फिर क्या होगा? The day when we leave this body, जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ देंगे, we may not able to go to God. तो शायद हम परमेश्वर के पास में नहीं जा We पाएंगे। will be all away from God. हम तो बस परमेश्वर से दूर ही रहेंगे। That's why we should have the understanding now. और इसीलिए अभी हमारे पास ये समझ होनी चाहिए। We have to take a decision and we are desire for that to get that life. हमें ये निर्णय लेना है और हमारे अंदर में ये इच्छा रखनी होगी कि हम उस जीवन को पाए, उस जीवन को हम प्राप्त करने वाले हो। When you hear the word of God, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, attentively hear this word, प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, and when you hear it, और जब आप इसे सुनते when हैं you understand it, और इस वचन को आप समझ लेते हैं, what will happen? तो फिर क्या होगा? You will know about it. तो आप इसके बारे में जानेंगे। That's what Bible says. बाइबल यही कहती That's है, why God is telling us. परमेश्वर यही तो कह रहा है। In Proverbs chapter 4, नीति वचन अध्याय 4, if you read verse 20 and 21, अगर आप वचन 20 और वचन 21 पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे। it says like this. ये इस तरह से कहता है, You'll hear that. हम इस वचन को सुनते हैं। हे मेरे पुत्र, My son. मेरे वचन ध्यान धर के See, सुन। God is telling us, my son, give attention to my word. वचन कहता है, मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, अपना कान मेरी बातों पर लगा। Incline your ears to what I say. और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इस तरह से कहता है। और आगे कहता है, इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे। See, the word says, do not let them depart from your eyes. इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में Keep them धारण कर। Keep them in the midst of your heart. और वरन अपने मन में से धारण कर, इस तरह से ये कहता है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके Their जीवित रहने का life to those who find them. और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती Health है। to all their flesh. क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, what the Lord is saying, प्रभु यहाँ पर यही तो कह रहा है। how lovingly He is calling you and saying, कितने प्यार से वो आपको बुलाकर इस तरह से कहता He है। says, my son, वो कहता है, मेरे पुत्र, attend to my word. तू मेरे वचन को ध्यान देकर सुन Incline your ear to my saying. और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। Let it not depart from your eyes. और ये तेरी आंखों से ओट न होने दे। Keep it in your heart. और इसे अपने मन में बसा कर रख। Keep it in your heart. इसे तो अपने मन में बनाए रख। Those who find it, और जो इसे पाते हैं, it is life for them. ये तो उनके लिए जीवन है। And it is health for all flesh. और ये तो सभी लोगों के लिए चंगाई है। What is the secret of being healthy? तंदुरुस्त रहने का यहाँ पर भेद क्या है?
Listen the word. वचन को सुनिए, Give attention to the word. वचन को ध्यान देकर सुनिए। Believe what God says. परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास कीजिए। That is what God wants, so that you will have life. परमेश्वर यही तो चाहता है और इसी के द्वारा आप जीवन प्राप्त करेंगे। When you understand this, जब आप इसे समझ लेंगे, when you take that, जब आप इसे ले लेंगे, one day when you leave the body, एक दिन जब आप इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, when you leave this tent, जब आप इस तंबू को छोड़कर जाएंगे, this house, इस घर को, this body, इस शरीर को छोड़ देंगे, you will go and stay there, and with there's a house prepared. You will go and occupy that house. वहां पर आपके लिए एक भवन तैयार किया गया है, आप जाकर उस भवन में रहेंगे, You will live there forever. सदा सदा के लिए वहां रहेंगे। That is eternal life. वही तो अनंत जीवन है, Eternal life. अनंत जीवन है। Desire for it, उसकी इच्छा रखिए, not the things of the world. इस पृथ्वी पर की चीजों की नहीं। You are very, very precious and costly. आप तो बहुत ही अनमोल हैं, आप बहुत ही कीमती हैं। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, if you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ते if you हैं, read Psalm 49, अगर आप भजन संहिता 49 पढ़ते हैं, if you start reading from 6, 7, 8, अगर आप वचन 6, 7 और 8 पढ़ते हैं, it says like this. तो ये इस तरह से कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं Those who trust in their wealth और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, boast in the multitude of their riches. उनमें से कोई अपने भाई को किसी भी भांति None of them can by any means छुड़ा नहीं सकता है redeem his brother, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में nor give to God a ransom for him. कुछ दे सकता है, A redemption of their soul, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी very है, costly. वो अंत तक कभी न चुका सकेगा। This is our error. You read it yourself from the Bible, Psalm 49, 6, 7, 8. You read it yourself. आप खुद अपनी बाइबल में से भजन संहिता 49 वचन 6, 7 और 8 पढ़िए। It is very costly. ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है। A man who had lot of wealth, with all the wealth, he cannot buy a life. मनुष्य जिसके पास में बहुत सा पैसा है, जिसके पास बहुत सी संपत्ति है, वो फिर भी जीवन नहीं खरीद सकता है। Even if he give all these things, all the wealth and riches that he has, even if he give to God, he cannot redeem the soul. अगर वो अपनी सारी धन संपत्ति, जो कुछ भी उसके पास में है, सब कुछ परमेश्वर को दे भी दे, लेकिन फिर भी वो किसी के प्राण को छुड़ा नहीं सकता, इस तरह से बाइबल कहती है। So, my beloved, your life is very, very costly. और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आपका जो जीवन है ये तो बहुत बहुत अनमोल है। Your life is so precious. आपका जीवन बहुत ही कीमती है। That's why we have to know about it. और इसलिए हमें उसके बारे में जानना होगा। You should not perish. आपको नाश नहीं होना है, You should have life eternal. आपको अनंत जीवन पाना है, You should live forever. आपको सदा के लिए जीना है। That is God's desire. ये परमेश्वर की इच्छा है। Do not neglect this. आप इन बातों को अनदेखा मत कीजिए, Don't neglect it. इसे अनदेखा मत कीजिए। Pay attention towards your life. अपने जीवन की ओर आप ध्यान दीजिए। So important. ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, So important. बहुत महत्वपूर्ण है। Do you know why you are so important? आप जानते हैं ये क्यों इतना Why महत्वपूर्ण you है? are so costly? आप क्यों इतने कीमती हैं? Who are you? आप कौन हैं? Do you know who are you? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? First you should know who are सबसे you. पहले आपको जानना होगा कि आप कौन हैं। The Bible say, बाइबल कहती है, my beloved, मेरे प्रिय लोगों, not ordinary. आप सामान्य नहीं हैं। A man is not an ordinary मनुष्य person. कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। We should know it. हमें इस बात को जानना होगा। I want to explain about this life, about yourself, little bit from the Word of God. मैं आपको परमेश्वर के वचन में से आपके जीवन के बारे में और आपका जो मूल्य है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। If you read Psalm chapter 8, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 8 3, 4, 5, वचन 3, 4 और 5 में, it says like तो this. ये इस तरह से कहता है। Shall we hear the word? आइए इस वचन को सुनते हैं। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। See, here it is says like that. यहाँ पर ये इस तरह से कहता है, यहाँ पर वचन में इस तरह से ये हमें बताता है, He says, when I consider your heaven, जब मैं आकाश को देखता हूँ when I consider the work of your fingers, और जो मैं तेरे हाथों का कार्य देखता हूँ, and that moon, sun, stars, चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किया उसे देखता हूँ, who is man
तो मनुष्य कौन है? What is man? मनुष्य क्या है That you should remember कि him. तू उसे स्मरण करता है, You are mindful of him. कि तू उसका स्मरण रखता है, To visit him. कि तू उससे मुलाकात करने के लिए आता है। Who is he? वो कौन है? That's what the question. यही तो सवाल है। You can ask, who am I? आप सवाल पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ? Who are you? आप कौन हैं? That's what he's saying. ये क्या वचन क्या कहता The है? next verse say, अगला वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है, it says like this. ये इस तरह से कहता है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। Listen, my beloved. प्यारे लोगों, गौर से सुनिए। Here it says, यहाँ पर ये कहता है, Oh God, you have made this man little lower than angel. It is written, it is not angel, little lower than Elohim. एक अनुवाद कहता है कि तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया, लेकिन स्वर्गदूत नहीं, यहाँ पर ये कहता है कि तूने उसे इलोहीम से, परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया। You have made him little lower than God. तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, God made you little lower than God. परमेश्वर ने आपको परमेश्वर से बस थोड़ा ही कम बनाया है, And he has crowned you with glory and honor. और उसने आपको महिमा और आदर का मुकुट दिया है। Crowned you with glory and honor. उसने आपको आदर और महिमा का मुकुट दिया है। उसने आपको ये मुकुट दिया है। Further the word says, और इसके लिए वचन कहता है, He has made you to have dominion over the works of his hand. उसने आपको इसलिए बनाया कि उसके हाथों के कामों के ऊपर आप प्रभुता करते चले जाएं। That means you are God, and he put all things under the feet. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। उसने सब कुछ आपके पैरों के नीचे किया है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, can you able to recognize you? क्या आप अपने आप को अभी पहचान पा रहे हैं? Can you be able to understand you? क्या आप अपने आप को अभी समझ पा रहे हैं? How God has made you? परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है? He has made you उसने आपको बनाया है little lower than God. परमेश्वर से ही थोड़ा कम बनाया है। He crowned you with the glory and honor. उसने आपको महिमा और आदर का मुकुट दिया है, And he has created you to have dominion over the work of his hands. और उसने अपने हाथों के कामों के ऊपर प्रभुता देने के लिए आपको बनाया है। And he has put all things under your feet. और उसने सब कुछ आपके पैरों के नीचे कर दिया है। That means इसका मतलब है all the creation सारी सृष्टि of this earth इस पृथ्वी पर की, and the animals, और सारे जानवर, all birds, और सारे पक्षी, all fishes, सारी मछलियां, everything, और सब कुछ God is under you. ये आपके And नीचे God है। has given ruler over the creation. और परमेश्वर ने आपको पूरी सृष्टि के ऊपर में अधिकारी बनाया है। You are not a slave. आप गुलाम नहीं हैं, You are not ordinary. आप सामान्य नहीं हैं, You are the ruler over God's creation. आप तो स्वयं परमेश्वर की जो सृष्टि है उसके ऊपर राज्य करने वाले व्यक्ति हैं। God has given this authority and right to us. परमेश्वर ने हमें यह अधिकार और राज्य दिया है। Everything God has put under our feet. परमेश्वर ने सब कुछ हमारे पैरों के नीचे कर दिया है। You're not ordinary. आप साधारण नहीं हैं, You're not ordinary. आप सामान्य नहीं हैं। Who is this person? ये व्यक्ति कौन This है? person is living in your body. ये व्यक्ति तो आपके शरीर में रहता है। This person is in the body. ये व्यक्ति तो आपके शरीर में है। He's not ordinary. ये कोई सामान्य नहीं है। We call him life. हम इसे जीवन कहते हैं, Your soul. हम इसे आत्मा कहते हैं। You yourself. आप खुद एक व्यक्ति हैं। So valuable. आप बहुत ही अनमोल हैं। Not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। My beloved. मेरे प्यारे लोगों, One day, एक दिन when you leave the body, जब आप शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, you go out. आप बाहर जाएंगे, You will live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। Where you will live. लेकिन आप कहाँ पर रहेंगे? That is why इसीलिए we should know it. हमें इसे जानना होगा। I am repeating it again and again and again. मैं इस बात को बार बार दोहराते जा रहा हूँ, I am speaking this through this media और इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, and the word of God, परमेश्वर के वचन में से, that we should live forever. We should not miss our life. कि हमें सदा के लिए जीवित रहना है। हमें अपने जीवन में किसी भी बात को चूकना नहीं है। It is up to you. ये अभी आप पर आधारित It है। is up to you, my ये अब brother, आप पर आधारित है मेरे दोस्तों, to save that life. कि इस जीवन को बचाते चले जाएं। You must know the Lord Jesus Christ.
तो आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। You must know the only true God. आपको उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना होगा। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, what happened? क्या होता है? Why we are struggling here? हम यहाँ पर क्यों कश्मकश में हैं? This precious man, ये जो अनमोल मनुष्य है, ये अनमोल व्यक्तित्व, he did disobeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा भंग की Because of that, और उसके कारण something happened to the human being. मनुष्य जाति के साथ में कुछ हुआ। It is written in Romans chapter 5:12. रोमियो अध्याय 5 वचन 12 में इस तरह से लिखा है, It says like this. ये इस तरह से कहता है, We'll hear that word. Romans 5:12. हम इस वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 5:12। Here it is written like this. यहाँ पर ये कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। इस तरह से हमें बताता है। My beloved brother, मेरे प्यारे भाइयों, my beloved sister, मेरी प्यारी बहनों, you must know आपको ये जानना होगा by one man कि एक मनुष्य के द्वारा sin entered the world. पाप जगत में आया। Through sin, पाप के द्वारा death came. मृत्यु आई, This death spread to all man और ये मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई, because all sinned. क्योंकि सब ने पाप किया है। That means इसका मतलब है, Today, आज के दिन every person, those who are born in the womb of a mother, हर एक मनुष्य जो कि माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, all people, यानी सभी they मनुष्य are born on this year जो कि इस पृथ्वी पर जन्मे हैं, with sin inside उनके अंदर में पाप है, and the death sentence upon them. और उनके ऊपर मानो मृत्यु दंड की आज्ञा दे दी गई है, उन्हें दंड घोषित कर दिया गया है। Two enemies are staying in this very precious man. और इस बहुत ही अनमोल मनुष्य में दो शत्रु इसके अंदर में रहते हैं। One is sin, उनमें से एक है पाप another is death. और दूसरा है मृत्यु। One is sin, एक है पाप another is death. और दूसरा है मृत्यु। That means the death sentence is upon this man. इसका मतलब इस मनुष्य के ऊपर में मृत्यु दंड घोषित किया गया है। All the struggle of the human being, मनुष्य जाति की जो भी कश्मकश है, वो सारी कश्मकश all the struggle of the human beings of the whole world, और पूरे मनुष्य जाति, पूरे संसार की जो मनुष्य जाति, उनकी कश्मकश, they wanted to come out of the sin. वो तो इस पाप में से बाहर आना चाहते हैं, They wanted to escape the death and should have life. और वो तो मृत्यु से बचना चाहते हैं और जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। That's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। They should escape death. उन्हें मृत्यु से बचना होगा, So they are living in fear of और death. इसलिए वो मृत्यु के डर में जी रहे हैं। Always they are living in fear of हमेशा death. वो मृत्यु के डर में जी रहे हैं। That means your precious life is struggling. इसका मतलब है कि आपका जो अनमोल जीवन है, ये तो कश्मकश में पड़ा है, मुश्किल से लड़ रहा है। You want to come out of sin आप पाप से बाहर आना चाहते हैं, and you want to come out of death. और आप मृत्यु से बाहर आना चाहते हैं, You want to become righteous और आप धर्मी होना चाहते हैं, and you want to have life. और आप जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, That's life eternal. और ये तो अनंत जीवन है जिसे पाना चाहते हैं। How to get it? इसे कैसे पाएं? That's why you should know God. इसलिए आपको परमेश्वर को जानना है, You should know the Lord Jesus. और आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, to give us life, हमें जीवन देने के लिए this Almighty God ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, came to earth वो इस पृथ्वी पर आया। as a man called Christ, यीशु मसीह के रूप में वो इस पृथ्वी पर आया, and he came. Jesus means Savior. और वो आया। यीशु इसका मतलब है उद्धारक। He came to save you. वो आपको उद्धार देने के लिए आया, He came to save you out of sin. और वो आपको पाप से बचाने के लिए आया, He came here to give you life. और वो आपको यहाँ पर जीवन देने के लिए आया। When you know Him, जब आप उसे जानेंगे you have the life. तो आप जीवन पाएंगे, You will be at peace. आप शांति में रहेंगे, You will live forever. और आप सदा के लिए जिएंगे। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, know the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को जानिए, Know the only true God. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानिए, Know about yourself. अपने बारे में जानिए। You must know you are very precious. आपको ये भी जानना है कि आप बहुत अनमोल I हैं। will continue in the next session. अगले सेशन में मैं आपको इसके बारे में और भी समझा कर बताऊंगा। When you continually listening the word of God, जब आप निरंतर परमेश्वर का वचन सुनते हैं, you will be knowing a truth तो आप उस सच्चाई को जानेंगे, and you will live forever. और आप सदा के लिए That जिएंगे, will be a great blessing for you. और ये आपके लिए बहुत महान आशीष हो जाएगा, आपके लिए बड़ी आशीष रहेगा।
May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। May the Lord open your understanding. परमेश्वर आपकी समझ को खोल दे। May the Lord's favor and grace be upon you. परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो To know Him. कि आप उसे जानें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन।